करना बिनबो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। सृष्टि के कण कण में विराजमान अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य गुरुदेव के त्रिलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी ब्रह्मन जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन ब्रह्मन जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सबको नमन है, सबको प्रणाम है। यूट्यूब चैनल के माध्यम से सत्संग सुन रहे सभी सत्संगी प्रेमियों, भाइयों बहनों को नमन प्रणाम। अभी आप लोग रामचरितमानस सार सटीक से सुन रहे थे। रामचंद्र के भजन बिना जो चाहसी कल्याण। भगवान के भजन के बिना कोई अगर कल्याण चाहता अपना तो जैसे स्वप्न में कोई मिठाई खा लेता है तो उसको संतुष्टि जो होती है वो जगने के बाद वो सोचता है कि मैंने मिठाई नहीं खाया। स्वप्न में जो सुख है वो झूठा सुख, झूठे सुख को सुख है मानत है मनमोद। और खलक चबे ना काल का कुछ मुख में कुछ क्रोध। तो स्वप्न का सुख जो है क्षणभंगुर सुख है, अल्प सुख है, बदलने वाला है। जागृत अवस्था में जो सुख होता है, तो जागृत अवस्था कहाँ से होता है? जागृत अवस्था किसको कहते हैं? स्वप्न अवस्था किसको कहते हैं? सुषुप्ति अवस्था किसको कहते हैं? ये तीन अवस्था होती है। इन तीन अवस्था में हम आते हैं और जाते हैं। ऐसा रोज होता है। जगा हुआ अवस्था में हमारी चेतना हमारी दोनों आंखों के बीच में है। जब स्वप्न में चले जाते हैं तो वही चेतना उतर करके कंठ में, और जब सो जाते हैं तो हृदय में आ जाता है। ये रोज होता है। लेकिन इस अवस्था में पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। ये क्षणभंगुर ज्ञान है, ये बदलने वाला ज्ञान है। गोस्वामी जी कहते हैं तीन अवस्था तजो हूँ भजो हूँ भगवंत। मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्यापी अनंत। ये तीन अवस्था को छोड़ो, चौथी अवस्था में जाओ। और चौथी अवस्था को तुरीय अवस्था कहते हैं। वो तुरीय अवस्था में जो ज्ञान होता है वो सही ज्ञान है। वो ज्ञान बदलता नहीं है, वो ज्ञान स्थिर रहता है। उस ज्ञान से सुख मिलता है, शांति मिलती है। भजन करने के लिए, ध्यान करने के लिए, सत्संग करने के लिए आदमी को वैराग्य चाहिए।
जब तक ज्ञान वैराग्य नहीं होता है तो सत्संग में भी ढीला ढाला रहता है। पता नहीं सत्संग में जाएं कि नहीं जाएं, फलाना काम छूट जाएगा, सत्संग से तो कुछ मिलेगा नहीं, कुछ दुकानदारी ही कर लेते हैं, ड्यूटी ही चले जाते हैं, कुछ तो मिलेगा। लेकिन जब उसको कोई ज्ञान वैराग्य के द्वारा अनुभव कर लेता है कि नहीं, दुकानदारी रोज करते हैं, ड्यूटी में रोज जाते हैं, नौकरी में रोज जाते हैं, इससे हमें 2 पैसे मिल जाएंगे, लेकिन इससे ज्ञान नहीं मिलेगा। इससे हमारा जीवन का जो दुख है इसका अंत नहीं होगा। ये सार है। सत्संग को जो सार समझ लेता है, जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन से पेट भरता है, पानी से प्यास बुझती है, लेकिन अगर सांस न लें तो जीवन रहेगा। तो भोजन पानी से भी ज़्यादा महत्व सांस का है, ऑक्सीजन का है। ठीक उसी तरह से ऑक्सीजन से भी ज़्यादा महत्व हमारा सत्संग का है, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था कि सत्संग हमारी सांस है। किसी का सांस ही बंद हो जाए तो बचेगा, वो मर ही जाएगा। इसलिए सत्संग कष्ट सह करके भी सुनना चाहिए। भगवान बुद्ध सत्संग करते थे, महावीर सत्संग करते थे, भिक्षु लोग रहते थे जंगल में। एक बार भगवान बुद्ध ने अपने एक शिष्य को सूखा नामक प्रांत में भेजा, लेकिन सूखा नामक प्रांत में कोई जाने के लिए तैयार नहीं होता था, क्योंकि वहाँ के लोग मांसाहारी थे, जुआरी थे, शराबी थे और संत महात्मा को मानते नहीं थे। तो कोई बौद्ध भिक्षु भी जाना नहीं चाहता था। भगवान बुद्ध का एक शिष्य था, वो तैयार हो गया, बोला भगवान उस क्षेत्र में कोई नहीं जाना चाहता है तो हम जाएंगे। तो भगवान बुद्ध ने कहा, अरे देखो उस क्षेत्र के लोग अच्छे नहीं हैं, शराबी हैं, जुआड़ी हैं, मांसाहारी हैं, वहाँ के लोग गाली देंगे, गाली देते हैं, तो वहाँ जाओगे तो अपमान मिलेगा, तो जाओगे वहाँ? तो वो शिष्य बोलता है, बनते गाली ही तो देंगे, लाठी तो नहीं मारेंगे ना। वहाँ के लोग अच्छे हैं कि गाली देकर के छोड़ देते हैं, लाठी तो नहीं मारेंगे ना। प्रभु कोई बात नहीं है, हम गाली सुनेंगे। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि वहाँ के लोग गाली भी देंगे और लाठी भी मारेंगे तो क्या करोगे? तो कहा कि बनते गाली ही तो देंगे, लाठी तो मारेंगे, जान तो नहीं मारेंगे ना। तो वहाँ के लोग फिर भी अच्छे कि जान से तो नहीं मारेंगे, इसलिए वहाँ हम जाएंगे। तो भगवान बुद्ध ने फिर कहा कि अरे वहाँ के लोग जान भी मार देंगे तो क्या करोगे? कहा प्रभु जान से मार देगा तो शरीर भी तो दुख का कारण है, ये शरीर भी तो उलझन है, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। वो लोग कितने अच्छे हैं कि हमारे शरीर जो है हरामी है, दुष्ट है, जो हमेशा गलत कर्म ही करता है, इससे छुट्टी दिला देगा तो कितना अच्छा होगा। भगवान बुद्ध ने कहा अब तुम जा सकते हो, अब तुम अमर हो गए, अब तुम महाराजा हो गए, अब तुम्हें दुनिया में कोई कष्ट नहीं दे सकता, क्योंकि मारने से अधिक क्या होगा? जब तुम मरने के लिए तैयार हो तो फिर दुनिया का कोई भी समस्या, दुनिया का कोई भी उलझन तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगी। अब तुम मुक्त हो गए, अब तुम आज़ाद हो गए।
मुक्ति मार्ग जानते, साधन करिए नित, और साधन करिए नित सच्चित जग में रहते। संत का परिभाषा क्या बोलते हैं? मुक्ति का मार्ग जानते हैं और साधन करते, नित नित प्रति साधन करते हैं और सच्चित जग में रहते हैं। संसार से उदास होकर के रहते हैं, साधनशील होकर के रहते हैं, झूठ फरेब नहीं करते हैं, सत्य भाषण करते हैं और दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग से करते हैं। और दिन प्रतिदिन उसको ध्यान भजन से प्रेम बढ़ता जाता है, सत्संग से प्रेम बढ़ता जाता है। मैं ही एक गिरधर जोई हैं, जो इस तरह के साधन भजन करने वाले हैं, वो महापुरुष का लक्षण होता है। वो गुरु धारण करने योग्य हैं जो नादानुसंधान की क्रिया करते हो, नादानुसंधान की क्रिया करते हो और नाद के बारे में उनको मालूम हो, रहस्य भेद को, है न, सदाचारी हो, तो ऐसे को गुरु धारण करने में कोई आश्चर्य नहीं। प्राचीन काल में ब्रह्मचारी लोग पढ़ते थे गुरुकुल में और गुरुदेव उनको ज्ञान वैराग्य की शिक्षा देते थे, सांसारिक शिक्षा भी देते थे और परमार्थिक शिक्षा भी देते थे। जिसको देखते थे गृहस्थ का पौड़ा भारी है तो उसको गृहस्थ में भेज देते थे, जिसको देखते थे गृहस्थी से उदास है उसको नहीं भेजते थे। तो ये आश्रम था, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। 25-25 साल तक सब आश्रम में रहता था। लेकिन वास्तव में वास्तविकता क्या है? इस वर्णाश्रम धर्म में वास्तविकता क्या है? गृहस्थ जीवन में रहते रहते वैराग्य होना चाहिए, क्योंकि संसार में रहते रहते संसार का विषय भोग करने के बाद स्वतः ही वैराग्य होना चाहिए। यदि किसी को वैराग्य नहीं होता है तो समझना चाहिए कि उसका प्रारब्ध, उसका धर्म उसका प्रारब्ध अच्छा नहीं है। वो चिंतन मनन नहीं करता है, उसको बहुत दुख उठाना पड़ेगा। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज अच्छा उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि माचिस का खोल अगर गीला हो तो संठी चाहे टूट जाए घींचते घींचते, लेकिन जलती नहीं है। लेकिन माचिस का खोल अगर सूखी हुई हो तो संठी एक बार घींचने से भग से जल जाती है। ज्ञान वैराग्य जिसके अंदर है उसको एक बार ज्ञान देने से, ईश्वर का ज्ञान देने से वो समझ लेता है। और यदि मलिन है, माचिस का खोल भींगा हुआ है, गीली है, तो लाख शिक्षा देने के बाद भी कोई असर नहीं होता है। तो ज्ञान वैराग्य दया और राखो, कबीर साहब कहते हैं सुकृत कर ले, हमेशा सुकर्म कीजिए, पाप कर्म नहीं कीजिए, सुकर्म कीजिए। सुकर्मी कौन होता है? जो भजन करता है, जो नाम जपता है, तो उससे सुकर्म होता है, दुष्कर्म कम होता है। जो सत्संग करता है उससे सुकर्म होता है, और जो कुसंग करता है उससे सत्कर्म नहीं होता है, उससे दुष्कर्म ज़्यादा होता है। तो कबीर साहब कहते हैं सुकृत कर ले, ये दुनिया वाले लोगों, अच्छा कर्म कर ले, शुभ कर्म कर ले, प्रभु का नाम का सुमिरन कर ले, यानी जप ध्यान कर ले। को जाने कल की, कल का क्या पता है?
आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। तो आजकल करते हुए अवसर चला जाता है। भगवान बुद्ध कहते कालम अनुधावती, शेर पीछा कर रहा है, काल रूपी शेर पीछा कर रहा है, वो दौड़ता हुआ आपके पास आ रहा है, रोज आपके नजदीक आ रहा है वो, और नजदीक आते आते एक दिन पकड़ लेगा, पता भी नहीं चलेगा कि काल कैसे आ गया। हर आदमी अपने को अमर समझता है। हम लोग शमशान घाट जाते हैं, कोई मर जाता है तो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करते जाते हैं, और फिर उसको अग्नि की चिता पर चढ़ाते हैं, जला देते हैं। लेकिन कभी मन में ये नहीं होता कि हम भी मर जाएंगे, हमें भी एक दिन आना होगा। ये प्रभु की लीला है, ये प्रभु की माया है। जब ये समझ में आ जाए कि हमको भी एक दिन यहीं आना पड़ेगा, तो आदमी सचेत हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। भगवान की माया बड़ी दुस्तर है, इसलिए हम पाप भी करते हैं, करते रहते हैं, हमारे जीवन में कोई सुधार नहीं होता है। सुखदेव मुनि थे, नाम सुनने होंगे आप लोग। महर्षि वेदव्यास जी महाराज के पुत्र थे सुखदेव मुनि, और वेदव्यास जी महाराज ने 18 महापुराण की रचना किया। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्, परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीडनम। 18 पुराणों में वेदव्यास जी क्या लिखा? परोपकाराय पुण्याय, अगर दूसरे का हम भला करेंगे तो पुण्य मिलेगा, और दूसरे को कष्ट देंगे तो पाप मिलेगा, पाप होगा। तो बहुत सारे 17 पुराण की रचना कर दी, शांति नहीं मिली, बहुत उदास बैठे थे जंगल में। तो देवर्षि नारद मिले, कहा कि मुनिवर आप बहुत दुखी हैं। बोला हाँ हम दुखी हैं, हमें शांति नहीं मिली। बोला आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, आप तो 17 पुराण की रचना किए। बोला पुराण की रचना करने के बाद भी हमें शांति नहीं मिली। तो नारद बाबा ने ध्यान करके देखा, कहा भगवान एक पुराण की रचना कीजिए आप, श्रीमद् भागवत महापुराण। उस पुराण को लिखने से आपको शांति मिलेगी, क्योंकि वो साक्षात नारायण भगवान का विग्रह। भागवत साक्षात भगवान है। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। तो उसको आप लिखिए, इससे भक्त का उद्धार होगा। इस भागवत रूपी गंगा में भगवान के जो हंस के समान मानसरोवर में चुनने वाले मोती रूपी हंस हैं, इसकी कथा को सुनेंगे और सुनकर के इसको धारण करेंगे, ज्ञान वैराग्य को प्राप्त हो जाएंगे। तो देवर्षि नारद की सलाह मान करके उन्होंने रचना किया 18 पुराण की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। देखिए भागवत में 4 चीज है, भ ग व त। भ से क्या होगा? भक्ति। व से वैराग्य, ग से ज्ञान, और त से त्याग। जिसमें 4 चीज है वो भागवत। अब देखिए कितना वैराग्य है सुखदेव मुनि के जीवन में।
जब भागवत की रचना कर दिए वेद व्यास जी महाराज, तो सोचे इसका प्रचारक कौन होगा, इसको प्रचार कौन करेगा, इसको कौन धारण करेगा। कलयुग के लोग तो उसको धारण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कलयुग के लोग तो बड़ा दुखी हैं, अशांत हैं, पापी हैं। सत्संग भजन, भगवान का नाम जपने का नाम ले लेता, मांस खाने वाले, मछली खाने वाले, अंडा खाने वाले, चोरी करने वाले, पंच पाप में लिप्त रहने वाले लोग होंगे। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना और कौआ मोतिन खाया। हंस चुनेगा दाना तिनका, कौआ मोतिन खाएगा। तो कहा कि भगवान वेद व्यास जी महाराज के जो सुपुत्र हुए सुखदेव मुनि, वो जन्म हुआ था तो तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए थे। 12 साल माँ के गर्भ में रह गए माया का डर से। अब वेद व्यास जी महाराज के कहने पर बाहर निकले थे, वो जंगल में साधना कर रहे थे। तो इनको चिंता हुई कि हम जो भागवत लिखे हैं इसका प्रचार कौन करेगा। तो खोजने लगे, तो कहा कि महाराज आप किसको खोज रहे हैं, आप ही का जो पुत्र है सुखदेव वही अधिकारी। तो वही भागवत का श्लोक लिख करके भेजते हैं किसी दूत को, तो सुनाता है। बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत वासा कनक कपशम वैजयंतिम चमालम। भगवान की दयालुता का वर्णन करते हैं कि भगवान बड़े दयालु हैं, उदार हैं। बतलाते हैं पूतना जब कंस के कहने पर कि कृष्ण को मार डालो, जब गई थी स्तन में विष लगा करके, तो भगवान ने, बतलाते हैं भगवान डर गए थे। तो भगवान ने याद किया था किनको, शिव जी का, भोलेनाथ का स्मरण किया। हे भोलेनाथ, हम तो बच्चा है, हम तो विष नहीं पी सकते। समुद्र मंथन हुआ था तो आपने हलाहल विष का पान कर गए थे। आज भी विष का पान आप कीजिए। तो भगवान कृष्ण ने ध्यान करने लगे भगवान शिव का, है ना, और उनकी कृपा से भगवान कृष्ण ने विष पान किए न। तो भगवान कृष्ण ने जो पूतना का दूध पिए, भगवान ने किसका किसका दूध पिया, माता जसोदा का दूध पिया और माता देवकी का दूध पिया और पूतना माता का भी दूध पिया। तो भगवान ने सोचा कि जिसका दूध हम पिए हैं वो हमारी माँ है। माता जसोदा और देवकी को भी भगवान ने अपने लोक में भेजा, गोलोक में। तो उनको भी कहाँ भेजा, अपने ही लोक में भेजा भगवान पूतना को। इस श्लोक में सुना तो कहा भगवान बड़े दयालु। वास्तव में भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े सुंदर। भगवान का व्यक्तित्व, भगवान का चरित्र बड़ा है, प्रांजल है, दिव्य है। तो ये सारे श्लोकों को सुन करके उनको वहाँ आए तो कहा तो बहुत अच्छा श्लोक है, मुझे और सुनाइए। बोला और श्लोक हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो यही है। आपके पिता के पास बहुत सारा श्लोक है। आप वहाँ चलिए, सुनिएगा। तो वहाँ गए तो यही देखिए, ज्ञान लेने के लिए किनके पास गए, भेजा। अपने भी ज्ञान दे सकते थे, दीक्षा दे सकते थे सुखदेव मुनि को व्यास जी महाराज, लेकिन नहीं दिए। क्यों? अगर हम देंगे तो
पिता पुत्र का भान होगा, इसलिए राजा जनक के पास भेजे। राजा जनक बड़े विदेह थे, बड़े ज्ञानी थे, उनके पास भेजा। लेकिन सुखदेव को कहा कि देखो सुखदेव, आकाश मार्ग से मत जाना। इतने बड़े योगी थे, परमहंस थे, आकाश मार्ग मुड़ते थे। कहा देखो सुखदेव, गुरु के पास आकाश मार्ग से मत जाना, पैदल जाना, क्योंकि तुमको ज्ञान लेना है। जाते हैं, जब जाते हैं तो सुखदेव जी को वहाँ के जो द्वारपाल है राजा का, बोलते बैठी। द्वारपाल जाके कहता है कि महाराज कोई बैरागी आया है, अपना नाम सुखदेव बताता है, वो ज्ञान लेने के लिए आया है। बोला हमारे पास समय नहीं है, बैठने दे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, भूखा प्यासा सुखदेव बैठा है। जब 3 दिन हो गया तो राजा जनक कहते हैं देखो जाकर के उसके चेहरे पर भूख प्यास का लक्षण तो नहीं है। बोला महाराज न तो उसको भूख दिखाई पड़ता है, न तो प्यासा है। वो तो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, उसका मुख कमल गुलाब की तरह खिला हुआ है। बोला इसका मतलब है सुखदेव ने भूख प्यास को जीत लिया है। अब उसको जब 2 दिन और बीत गए, बोला और देखो जा करके। तो बोला देखना उसके चेहरे पर गुस्सा है कि नहीं। बोला नहीं महाराज, वो तो हंस रहा है, इसका मतलब उन्होंने गुस्सा को भी जीत लिया है। अब उसको जहाँ पर नर्तकी नृत्य करते हैं वहाँ ले गया। उस नृत्यशाला में भी सुखदेव उसी तरह से आंख बंद है और प्रभु चिंतन में लीन है। का इसका मतलब इन्होंने कामदेव को भी जीत लिया है। जाते हैं राजा जनक और सुखदेव सुखदेव करके गले लगा लेते हैं, उसको ज्ञान देते हैं, है ना। लंबी कथा है, बतलाते हैं कि ज्ञान देने के पहले जांच करते हैं गुरु, परीक्षा लेते हैं। अब परीक्षा में पास होने के बाद ही गुरु उसको ज्ञान देते हैं। तो कहा कि वो सोचा अपने में, कौन सुखदेव, हम तो बैरागी हैं, ज्ञानी हैं, और ये तो महाग्रस्त है, एक हाथ रखे हुए है अपनी धर्मपत्नी के कंधे पर। तो इनके मन में थोड़ा घृणा हो गया। बोला कैसे इनसे हम दीक्षा क्यों कैसे लेंगे, इनको तो ज्ञान कुछ नहीं है, ये तो पूरा भोगी है। लेकिन फिर क्या देखते हैं, दूसरा हाथ आग पर है। जैसे ही देखते हैं कि दूसरा हाथ आग पर है तो समझ जाते हैं, बोलते नहीं नहीं, दूसरा हाथ आग पर है। सामान्य व्यक्ति आग पर हाथ नहीं रख सकता है, इसका मतलब ये पहुंचे हुए हैं गृहस्थ जीवन में, लेकिन पहुंचे हुए हैं। अब उनको सुखदेव मुनि को एक कटोरा दूध देते हैं, बोलते आप जाकर के महल राज्य में घूम आइए, खेल तमाशा देख आइए, लेकिन याद रखिएगा एक व्यक्ति को लगा दिया गया, हाथ में तलवार दे दिया गया। बोला जरा सा एक बूंद भी दूध अगर गिर जाए तो इसका गर्दन कत्लेआम कर देना। अब उनका नज़र तो बिल्कुल दूध पर है, गिरे नहीं, संभल के चल रहा है। पूरा राज्य घूम लिया। जब घूम करके वापिस आए तो पूछते हैं राजा जनक, बोलो राज्य घूम लिया कैसा लगा। तो कहा महाराज हमारा तो ध्यान ही नहीं था। बोला क्यों। बोला हमारा ध्यान तो दूध के कटोरा पर था, एक बूंद भी अगर दूध गिर जाता तो हमारा गर्दन उड़ा दिया जाता। देखिए ज्ञान वैराग्य दया और राखो, हाँ? ज्ञान वैराग्य जिसके जीवन में हो गया है उससे पाप नहीं होता है,
उसका राग समाप्त हो जाता है, उसका मन शांत हो जाता है, वो स्थिर हो जाता है। तो ध्यान साधन पूरी मजबूती के साथ साधक को करना चाहिए, चाहे गृहस्थ जीवन में है या सन्यासी जीवन में है, किसी भी जीवन में है, उसको पूरी मजबूती के साथ करना चाहिए। क्योंकि अभ्यास करने से क्या होता है, हमें अनुभव होता है। अनुभव ज्ञान कैसे होता है? भगवान शिव कहते हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। हे पार्वती, हमारा जीवन का अनुभव है कि हरि का भजन सत्य है और संसार कैसा है, बोलते हैं सपना है। देखिए, सत्संग सुनते सुनते भजन करते करते आदमी पक्का हो जाता है। भला बुरा लागे नहीं जाको हरि से प्यार। जिसको गुरु महाराज में प्रेम है उसको भला बुरा भी नहीं लगता है, और लगता भी है तो वैसे है जैसे लाठी कोई पटके पानी पर तो क्या होता है, लकीर बनती है पानी पर, लेकिन पानी उधर से आता है और फिर लकीर रहता है, खत्म हो जाता है। आकाश में कोई लाठी पटक दे ऐसे तो चिन्ह बनता है, चिन्ह नहीं बनता है। ठीक उसी तरह से जिसको ज्ञान है, वैराग्य है, थोड़ी देर के लिए पानी की सतह पर लाठी का चिन्ह जैसे चिन्ह आता है और फिर वो क्या होता है, तिरोहित हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन जो संसारी आदमी है उसका चिन्ह कैसे होता है, जैसे फर्श पर बना हुआ चिन्ह हो। अभी फर्श बना जमीन पर, हाँ, और वो उस पर कोई चल देगा तो क्या होगा, चिन्ह बन जाएगा, तो पक्का चिन्ह बनेगा, वो जल्दी मिटने वाला नहीं है। तो संसारी आदमी को भला बुरा वैसे ही लग जाता है। इसलिए ध्यान भजन की गहराई में जाना चाहिए, और ध्यान भजन की गहराई में जाने से ही अनुभव ज्ञान होता है। में ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीत हो जो काल क्या करे, और कछुए की दृष्टि हो जंजाल क्या करे। क्या करेगा जंजाल? अगर गुरु महाराज के श्री चरणों में हमारा मन लगा हुआ है तो जो काल हमारे क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता है। गुरु महाराज कहते ध्यानाभ्यास करो नित, हो ही में ही निज हित, अति ही प्रसन्न चित्त, आशा नाम उपासना। नित करिए, सत्संग नित और ध्यान नित, रहिए कर संलग्न हो, विचार चोरी न हिंसा, झूठ तजना चाहिए। अपने ही देश में हुए, नाम सुने होंगे, माता जनी बाई हुई। हाँ, माता जनी बाई बहुत भजन करती थी। बतलाते हैं कंडा बनाती थी, कंडा। मंत्र क्या जपती थी? विठल विठल। विठल नाम भगवान विष्णु का है। नामदेव जी महाराज की परंपरा में थी, विठल विठल जपती थी। जैसे कोई ओम नमः शिवाय जपता है तो कोई विठल विठल जपते हैं, कोई और मंत्र का जप करते हैं, गायत्री मंत्र जपते हैं। संत कबीर साहब सतनाम जपते थे, गुरु नानक साहब वाहेगुरु जपते थे, हमारे गुरु महाराज भी कुछ जपाते हैं, आप जानते हैं। बहुत छोटा मंत्र जपाते हैं। मंत्र छोटा ही होना चाहिए, लेकिन मंत्र को जो जपेगा उसमें बहुत शक्ति हो जाती है। और बड़ा बड़ा काम उसे होता है। जो भजन करता है, सत्संग करता है, उससे बड़ा बड़ा काम होता है। उसमें बहुत साहस हो जाता है।
उसका धैर्य शक्ति बढ़ जाती है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं रह जाता, वो प्रभु का प्यारा हो जाता है ना, वो प्रभु का प्यारा हो जाता है। वो दुनिया के मन को बस में कर लेता है। उसके प्रकार उसमें अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दिन जान की बात, उसमें 8 प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां आ जाती। काल कर्म स्वभाव न घेरा, हाँ, काल कर्म से परे हो जाता है। काल कर्म और स्वभाव 3 प्रतिबंधक है, जीव को हमेशा फंसाए रखता है। जैसे भंवर में कोई जीव पड़ जाए तो भंवर उसको बार बार खींच लेता है ना, ठीक उसी तरह से भगवान की माया बड़ी दुस्तर है, भंवर है। अगर कोई माया को जीतना चाहे तो मायापति के शरण में जाना पड़ेगा। माया के पति कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा के पास कोई चला जाए तो माया उसका क्या बिगाड़ेगी? कुछ नहीं बिगाड़। देखते हैं जादूगर होता है तो जादूगर जादू दिखाता है, और जादूगर के पास एक जामुड़ा होता है, वो पूरा भेद को जानता है, जादूगर के पूरा भेद पूरा रहस्य को जानता है कि कैसे कैसे खेल दिखाता है। ठीक उसी तरह से परमात्मा का जो भक्त होता है वो भी परमात्मा के रहस्य को भेद को साफ जानता है, और उस पर माया का असर नहीं होता है, क्योंकि मायापति को बस में कर लिया है। जादूगर रूपी मायापति को बस में कर लिया। व्याप रहो संसार मह, गोस्वामी जी लिखते हैं, माया कटक प्रचंड, सेनापति का माड्य भट, दम्भ कपट पाखंड, सोदासी रघुवीर के, समझे मिथ्या सोप, छूटिन राम कृपा बिनु, नाथ कहो सर रूप। माया की भयंकर सेना काम क्रोध लोभ है, ये फैला हुआ है। इसको बस में कीजिए। बस में कैसे होगा? तो सदगुरु से दीक्षा लीजिए, ध्यान कीजिए, पापों से बचाइए अपने को। इस तरह से करते 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 आप माया को पार कर देंगे। ये देखिए, आप माया को पार करना क्या है? ये माया क्या है? गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। इंद्रियों से जो ज्ञान होता है सब माया है। आँख से जो देखते हैं, कान से सुनते हैं, जीभ से जो रसास्वादन करते हैं, त्वचा से जो स्पर्श करते हैं, सब माया है। जहाँ तक हम देखते हैं सुनते हैं सब माया है। तो इस माया से निकलने के लिए, इस शरीर भी माया है। काया बड़े समुद्र केरो, कबीर साहब कहते हैं, काया बड़े समुद्र केरो, पार न पावे कोई, मन मर जई हो डूबी के हो, मानिक पर कह सोई, नगरिया बावरे। कोई चतुर न पावे पार नगरिया बावरे। कोई चतुर आदमी सोचे कि हम इस नगरिया को पार कर जाएंगे, माया रूपी नगरिया को, संभव नहीं है। कोई चतुर आदमी सोचेगा हम तैर करके सागर पार कर जाएंगे, डूब जाएगा, पार नहीं कर सकेगा। चतुर व्यक्ति नहीं पार करेगा। कौन पार करेगा? गुरु भक्त पार करेगा। लाल लाल जो सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल, सबका गांठ लाल है न, जड़ चेतन का गांठ है पड़ा हुआ। विद्यते हृदय ग्रंथिस छिदंते सर्व संशया छियंते चाच कर्माणी तस्मिन दृष्टि परावरे। वो जड़ चेतन की घाट को खोलना है। ध्यान करना क्या है? वो जड़ और चेतन की जो ग्रंथि पड़ गई है उसको हटाना है, खोलना है। उग्र है विमल विलोचन ही के, उसको हटाइए तो मिटे हिंदोष दुख भवरजनी के, असुझत रामचरित बनी मानिक। सागर में देखते हैं बहुत सारा मछलियाँ रहती है, पानी के नीचे रहती है, दिखाई पड़ता है नहीं, लेकिन मछुआ जाल डाल करके उसको सबको निकाल लेता है, घड़ियाल मछली सबको निकाल लेता है।
तो जाल डालना, साधन भजन करना है। साधन भजन आप करेंगे तो भगवान की माया का भी पता चल जाता है। तो अंतर साधन करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज ने बताया, एक मंत्र को जपो, अभ्यास करते रहो, फिर रूप ध्यान करो, अपने इष्ट के रूप का ध्यान करो। ध्यान में बहुत तरह की बाधा आएगी, उससे सामना करो, है ना। प्रतिहार बोलते हैं ना, प्रतिहार क्या है? प्रति आहार। हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं, कुछ बुरा विचार मन में आवे, उसको खा जाओ, खा जाओ। इस तरह से करते रहोगे तो निडर बन जाओगे, वीर बन जाओगे, आगे बढ़ते चले जाओगे। और फिर दृष्टि साधन कहते हैं, सूक्ष्म ध्यान करो। और दृष्टि साधन करोगे तो और दृष्टि दृढ़ होगी, मजबूत होगी, है ना। और दृष्टि का काम दृष्टि योग में समाप्त हो जाएगा। तो फिर सूरत शब्द योग की क्रिया बाकी रहेगी, है ना। इसमें सूरत को दृढ़ करना पड़ता है, दृष्टि योग में दृष्टि को दृढ़ करना पड़ता है। तो इस तरह से जब करेंगे तो परमात्मा का जो शब्द है, कृपा करेंगे, परमात्मा दया करेंगे, और दया करके अपना नाद को भेजेंगे, है ना। साधक को पकड़ा देते हैं गुरु, है ना। और उस डोर को पकड़े साधक जो है परमात्मा को जान लेता है, उसको अनुभव ज्ञान हो जाता है। ये संत महात्मा बताते हैं। इसका अभ्यास दृढ़ता के साथ सत्संगी को करना चाहिए। और असल में जो बात है, गृहस्थ जीवन में प्रेम से रहना चाहिए, मिलजुल करके रहना चाहिए। घर परिवार समाज में हम कैसे रहना चाहिए, ये सब सत्संग के द्वारा ज्ञान मिलता है। अगर आप रामायण पढ़ते हैं तो आपको पूरी ज्ञान मिलता है। रामायण में देखिए, भगवान राम के जीवन में राजा बनने वाले थे और वनवास हो गया। देखिए, और तो और भगवान थे, अवतारी महापुरुष थे, तो उनके जीवन में भी 14 साल का वन में जाना पड़ा। 14 साल लग गया भगवान को। हमारे जीवन में थोड़ा सा कष्ट आ जाता है तो हम घबरा जाते हैं। और कितना प्रेम था, जरा देखिए ना, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में कितना प्रेम था। अगर घर परिवार में भी प्रेम हो जाए तो फिर राम राज्य आ जाए, है ना। इसलिए घर परिवार में जो खटपट है, आज अनेकता है, सत्संग जोड़ता है ना। घर में परिवार में क्या लड़ाई झगड़ा हो जाता था, क्या घर छोड़ के भाग जाते हैं? फिर मेलजोल से रहते हैं, सामंजस्य करते हैं। देखिए, माफ़ कीजिए, ऐसा ना बदला लेने का कोशिश नहीं कीजिए। आज का आदमी बदला लेना चाहता है, नहीं, बदला लेने से नहीं होगा। भगवान बुद्ध ने कहा, देखिए, बैर से बैर शांत नहीं होता है। कोई आपसे बैर करता है तो आप अवैरी बनिए, ठीक है। एक महात्मा जी थे, तो गंगा जी में स्नान कर रहे थे, पूर्णिमासी का दिन था, सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे। तो एक बिच्छू को देखा कि बह रहा था पानी में, बेचारा मर जाएगा। तो महात्मा जी को दया आ गई, तो जल देना छोड़ दिया। वो सूर्य नारायण को आधा ही जल चढ़ाया, और फिर बिच्छू को दोनों हाथ से पकड़ करके सोचा बाहर निकाल दे। जैसे ही अंजलि में लेता था, बिच्छू डंक मारता था। किनारे तक जाते जाते हजारों डंक मार दिया। ये जब भी उठावे बिच्छू डंक मारे। तो कहा, हे बाबा, बिच्छू मार डालेगा आपको, छोड़ दो, क्यों चक्कर में पड़े हो? तो महात्मा जी कहते हैं, भाई, एक बिच्छू होकर के अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, तो एक महात्मा होकर के, साधु होकर के हम भी अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकते हैं? अंत में महात्मा की विजय हो जाती है, महात्मा बिच्छू को बाहर निकाल देता है। तो बैर से बैर शांत नहीं होता है। बदला लेने का कोशिश नहीं करो, उसको माफ़ करो। देखिए, माता द्रौपदी ने कहा, अंधा का बेटा अंधा कह दिया ना, महाभारत के युद्ध छिड़ी, लेकिन कह दिया, गलती हो गई माता से। लेकिन दुर्योधन को अगर ज्ञान होता, अगर वो माफ़ कर देता तो महाभारत टल जाता ना। तो माफ़ नहीं किया, इसलिए माफ़ भी करना सीखो। भाई भाई से, समाज समाज से, है ना, मित्र बंधु से गलती हो जाए तो उसको बदला लेने का कोशिश नहीं करो। आग पर आग मत फेंको, आग पर पानी फेंको, है ना, वो क्या होगा? शांत हो जाएगा। तो ये समाज में, राष्ट्र में, है ना, शांति कैसे प्राप्त हो, ये संत महात्मा हमें बतलाते हैं। सत्संग में आते रहो, ध्यान भजन करते रहो, पंचपाप से अपने आप को बचाते रहो।
यही संतों का उपदेश है, इसी पर चलना चाहिए। आज हम सत्संग करने के लिए आदरणीय श्री राजकुमार बाबू और हमारे सूरज बाबू हैं और रवि बाबू, 3 भाई हैं, 1 बहन है और तीनों अपने माता पिता के रास्ते पर चलते हैं और ये सत्संग कराते रहते हैं। अनेक सूरज है तो एक रवि है तो एक राजकुमार है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि इनके घर में इसी तरह से सत्संग हो, संत महात्मा आते रहें और जितने भी सत्संगी भाई माता बहनें आए हैं सबके लिए गुरु महाराज से हम मंगल कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।